सारा नक्शा पास करवाने को भी कौन करवाओगे ना बताओ। HRDA वाले ही हैं। HRDA में फाइल गई है। फाइल लिखते ही लिखते थे क्या भी बोला जी पास लगो। हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज़ अपना हैंड रेज करें। माता जी साधक अभी जुड़ रहे हैं। जी, तो आज हमारा अष्टमी है, नवरात्र की 8वां दिन है। तो बस कल सब आज भी कोई कोई कर लेते हैं कन्या पूजन, कोई काल करेंगे। लेकिन हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में जो कन्या पूजन होगी उसमें ना हलवा बंटेगी, ना काले चने बटेगा, ना पूरी छोले जो भी करते हैं ऐसा नहीं होगी। और ये हम काफी बार से ऐसे ही कर रहे हैं। जो हम ले रहे हैं उनको वही प्रसाद देते हैं। जैसे फल, तो जो कन्या पूजन होती है माँ को माँ का आहार ही देते हैं। कन्याएं जो आते हैं वो माँ के रूप में आते हैं, मतलब देवी माँ का स्वरूप सोच के पूजन होती है। तो हम जैसे चरण धोते हैं, उसके बाद हम उनको प्रसाद के रूप में सब वैरायटी का फ्रूट्स देते हैं। फिर लोग जैसे बाकी प्लेट वगैरह देते हैं कुछ ऐसे, तो हम लेकिन फ्रूट्स देते हैं। और कोई ऐसा, कोई कोई लोग खीर भी बांटते हैं, हलवा भी देते हैं देसी घी में बना के। तो ऐसे कन्या पूजन ना करके कल अगर कोई कर रहे हैं तो अपनी फल ही दें, ताकि पशु हिंसा न हो, क्रूरता न हो, और हम मतलब किसी को कष्ट दे के हम ऐसा ये में माँ को प्रसाद न चढ़ाएं, और उनका आहार उन्हीं को प्रसाद चढ़ाएं। तो अगर पूजन करेंगे तो इस तरीके से पूजन करिए, फिर देखिए कितना आनंद आएगा आप लोगों को। और बाकी हमारा शिविर है 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024। जो हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है वो पधार रहे हैं। और तपोभूमि में संतों के स्थान में ऐसा दिव्य स्थली में, तो ऐसे बढ़िया वातावरण में, फुल एनर्जी वाला वातावरण में, तो सीट तो फुल है। ये सीट तो पूरी हो गई है। लेकिन अभी जो दूसरा शिविर है 2 जून 2024 से हमारा 11 जून 2024, 10 दिन का शिविर है। और इसमें भी नरहरी भाई पांड्या जी रहेंगे, प्रदीप शाह भैया रहेंगे, आनंदी माँ रहेगी, सुरेश जी रहेंगे। और ये शिविर में नाम लिखवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि अपनी घर से ही कुक फूड त्याग करके आए, पूरी तरह माँ प्रभु का मतलब प्रभु का माँ प्रकृति का आहार में रहे। क्योंकि इधर नमक मसाला नहीं मिलेगी, एनडीएस वाले जो प्रोसेस फूड बनाते हैं ये सब चीजें यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ मदर नेचर फूड जैसा है आज इट इज दिया जाएगा, ताकि हम हमारा आहार को पहचान पाए और पूरी तरह जो भी बीमारी है हम निर्मूल कर सके उसको। और मेन बात है ये बीमारी ने सही करने की रास्ता नहीं है, ये हमारा एक साधना है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। शरीर तक हमको सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ना है।
तो इसके लिए अपनी साधना को, कक्ष को आगे बढ़ाना है जिनको, वो यहाँ आ सकते हैं। और 6 जून 2000 मतलब 6 जून में, जैसे 2023 6 जून में परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी एनडीएस डे डिक्लेयर किए थे। उस दिन निर्जल उपवास करने का डे है। एनडीएस डे का अर्थ यही है। तो ये 6 जून बीच में आती है, तो इसके लिए हम ये शिविर रखते हैं और आप लोग भी इसको अपनाइए और आप नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अभी अगर कोई साधक है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी ममता जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, माँ माँ प्रणाम। सुरेश जी प्रणाम। प्रणाम, सारे साधकों को प्रणाम। आपको देख देख के हर दिन आपकी जो पोस्ट होती है, काफी मतलब हिम्मत बढ़ गई है। ये 9 दिन हम लोग हम लोग उसको इसे चला रहे हैं, लेकिन रसाहार में है। और एक अच्छी बात मेरी बहन की हुई है, वो ना सहारे लेके चलती थी थोड़ी, लेकिन अभी एक चीज देखा मैंने इन 9 दिन में, कि वो ना बिना सहारे के अभी चलना, थोड़ी बहुत चलना शुरू कर दिया। मतलब कुछ नहीं ऐसे चल रही है। और मतलब जैसे आगे उसको सपोर्ट की जरूरत होती थी, अभी वो नहीं है। ये एक अच्छा सा परिवर्तन मैंने देखी उसको। तो ये अच्छी हुई। और हम लोग तो वही आपके जैसे गाइडेंस से वही चल रहे हैं। और बस वो करेंगे। और ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में पहली बार इसको ऐसे करने को जो मौका मिला, आपकी मतलब दूर से भी आप इतना हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। और हमारे घर में भी मेरी भैया भाभी और दो दो भैया भाभी, हम सब मिल के इसको कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ी अच्छा हो रहा है, मतलब घर में लोग जुट जाने से थोड़ी आसान हो गई है हमको करने में। हम्म। हम्म। बहुत और अच्छी बात है। हाँ, हाँ, बताइए, और कुछ बताना चाहते थे? नहीं माँ, मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, कि हम लोग ना 22 तारीख को जो जाने वाले थे, हम लोग कल की एक सस्ते में टिकट मिल गई है। हम कल चंडीगढ़ तक चले आएंगे, परसों आपके आश्रम, हम लोग दिव्याशीष आश्रम में पहुंच जाएंगे। 11-12 बजे तक ऐसे पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम्म। चलो तो कोई ये नहीं, अब जोन आपको सा जानकारी, टिकट आपका मिल गया। हाँ थोड़ी जल्दी मिल गया, क्योंकि आपके आगे रहने से थोड़ी बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वो थोड़ी हम्म। यही, ये आप है, सुरेश जी है, नरहरि जी, सब लोग है ना, आप लोगों को देख देख के फिर बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगी हम लोगों को। जी जी। और हम्म। कल के लिए हमको बहुत सस्ते में टिकट एक मिल गई, तो हम दोनों कल जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है बेटा। लेकिन परसों आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है। हाँ। आज हमारा इधर जो सचिन जी हैं, हम्म। जो पोस्ट स्टेज कैंसर से हाँ। उनको भी आराम आई थी, जो स्टेन पकड़ के चले थे और स्टेन छोड़ दिए। आज उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक वन डे शिविर रखे थे, तो हम इधर ही आए हैं और इधर ही रह के हम कर मतलब अभी जूम मीटिंग ले रहे हैं। तो उनको जो लाभ हुआ, उनको जो प्रेरणा मिला, जो स्टैंड पकड़ के चल के आए थे, चल ही नहीं पा रहे थे, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे, और इधर उन्होंने 250 लोगों का अरेंजमेंट करे थे, 250 लोग आए थे और दौड़ दौड़ के भाग भाग के सब काम कर रहे थे। एक ही जूस सवेरे लिए थे, जूस भी नहीं लिए थे, और अभी तक लिए भी नहीं है। और इतनी उनकी फुर्ती है कि उनको जो एक अच्छा लगा, नया जीवन मिला, जो हिमाचल में रह के वो अपनी तप करे, तो वो सब बांटना चालू कर दिए लोगों को, और काफी लोगों को करवाए थे। तो सभी कोई यहाँ जो लोग करे थे, उनको भी जो जो लाभ हुआ था उन्होंने अनुभव सुनाए। कोई 15 15 दिन करा था, कोई 20 दिन करा है, लेकिन सभी को लाभ मतलब कर ही रहे हैं जो जो भी।
काफी लाभ हुआ, तो उन्होंने सुनाए यहाँ। और बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। कितना खुशी से बहुत लोगों को अरेंज करे थे, सभी को फल का प्रसाद दिए, केला चीकू वगैरह सब। तो मन में ऐसे भावना होना चाहिए, खाली तप करने से नहीं होता है, तप के साथ साथ सेवा जरूरी है। तो सेवा ये है कि हमको जो जिस रास्ता में चल पड़े, सत्य की रास्ता पे, ये लोगों तक पहुंचाएं। और एनिमल प्रोडक्ट हमारा आहार नहीं है, एक पशु कुर्ता है, इसके बारे में लोगों तक पहुंचाएं, आवाज बने उनकी। और फिर ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग बनता है। तो ये जब जो जितना सेवा करेगा, दूसरों के लिए जिएगा, अपने लिए नहीं खाली कि मैं ठीक हो जाऊं, अपना ठीक हो ना हो नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। हम करें खुद, और फिर हम बताने लग जाएं जो भी चीज। तो फिर देखना वो जो हमारा तप सेवा सुमिरन का मार्ग का चमत्कार क्या होती है। साथ में सिमिरन का पाठ भी रखना है, कि खाली तप सेवा नहीं, हम भजन भी करें, ओमकार करें, थोड़ा मौन बैठे अपने पास कुछ समय। तो तीनों को अगर करते हैं तो जरूर हमको लाभ मिलती है, क्योंकि हम सही रास्ता पे चल पड़ते हैं। ठीक है। हाँ, अब डॉक्टर स्वाति जी जुड़ गए हैं। हम वो नहीं जुड़े थे, लेट जुड़े उन्होंने, तो मैंने जुड़ गई थी तो बोल दी। अब उन्होंने लेंगे, अगर कोई अपना सवाल करना चाहते हैं तो भी समझा हाँ जी, देंगे। मनीषा लालवानी जी, अपना हैंड रेज कीजिए, अपना अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मनीषा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माँ। प्रणाम। प्रणाम सुरेश भाई जी। प्रणाम। कैसे हैं? माँ, सबसे पहले माफी चाहूंगी, मैं ना नींद की वजह से 3-4 दिन से अटेंड ही नहीं कर पाई मीटिंग। बहुत नींद आ रही थी शाम के टाइम। माँ, रात भर जाग को नींद आती 7 बजे के बाद। और की दया से निर्जला ही चल रहा है अभी तक मेरा। 8 दिन कर लिए। जी जी, बढ़िया से कर लिए माँ। बहुत बस बढ़िया। माँ, बहुत अच्छे से लिखी माँ सब। बस आपका गुलाब का चेहरा, गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा देख के याद, मतलब याद करती थी उससे से ही। और सुरेश थर्ड डे पे मेरे को इतनी प्यारी स्माइल दी ना माँ, बहुत एनर्जी मिली उससे। इतने दिन ऐसे ही निकले, मालिक की दया रहमत तो बरस ही रही है माँ। बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, इतने बढ़िया से हो गया माँ। कुंजल भी नहीं करना पड़ रहा है ज्यादा, कभी हाँ एक हाँ, बार 2 बार ऐसे करना पड़ रहा है। हंसते चल हंसते चल गए दिन माँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बढ़िया। नवरात्र पूरी तो हो ही गई, कल आप फिर कर सकते हैं कन्या पूजन। कल है माँ, कल करना है हाँ, कन्या, कल करना है। नौमा के दिन, 9वीं दिन में करते हैं। हाँ अच्छा, और 10वें दिन पे डिटॉक्स ड्रिंक 10वें दिन पे पियेंगे। हाँ, जैसा आपको अगर कर पा रहे हो 9वां दिन करो, नहीं तो 9वां दिन में खोल देना। आपका बॉडी नहीं करके खोल देने से भी अच्छा है, कोई बात नहीं। वहां पे जैसे कौन से दिन पे रखेंगे का टाइम? यहाँ तो 9वीं को कल कन्या पूजन करेंगे, और फिर हाँ, देखते हैं। मैं जल पे हूँ, मैंने नहीं खोली हूँ अभी। अच्छा, हाँ हाँ। तो 9वां दिन निकाल अब लूंगी माँ। ऐसा नहीं, अपना बॉडी को देख के ज्यादा प्रेशर नहीं देना है ना। जी माँ। देख के फिर हाँ करिए, है ना, धीरे धीरे लेना। पहला अगर खोलोगे तो पहला जिटक जूस जो लोगे पतला करके, जी आधा मतलब गिलास से शुरू करना है। ठीक जी है। माँ। जी माँ। हाँ, फिर धीरे धीरे, मतलब पूरी दिन में आपका सिर्फ 1-2 गिलास जाए, ऐसे देखना है। जी
2 तो माँ ग्लास जैसे जूस जाए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। आधा ग्लास लिए, फिर दोबारा थोड़ा सा 1 ग्लास करना, तिबारा में 1 ग्लास, ऐसे करके दो, मतलब 2-3 बार लेना बस। नहीं तो फिर अच्छा, नींबू पानी ले लेना बिना नमक का। जी जी नींबू पानी में कोई दिक्कत नहीं है। पहला दिन ऐसे करना है, जी जी दूसरे दिन फिर आप जूस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और आपको भी अभी जितना दिन निर्जल उपवास करे उतना दिन जूस पे रहना जी है। जी हाँ, उसके बाद आप जूसी फ्रूट, जैसा जूस पे रहना है, मतलब जूसी फ्रूट खा सकते हैं, जैसे तरबूज हो गया। बाद जी में 2 दिन बाद तरबूज को चबा चबा के ले सकते हैं, रस बना के, या, जी है ना। लेकिन 2-3 दिन बाद, नहीं तो 3 दिन तो पूरी जूस पे रहना है, बाद में जब चबा के लेना है तो जी तरबूज जूसी वाला है और थोड़ा बहुत ले सकते हैं। जी लेकिन बाकी आप 9-8 दिन तो जूस पे ही रहना पड़ेगा, है ना। जी। फिर जूसी फ्रूट, फिर फ्लैसी फ्रूट, धीरे धीरे करके बढ़ना है। माँ ठीक। जैसे काले अंगूर हैं, वो ग्रीन जूस में डाल सकते हैं थोड़े? क्या की? अंगूर अंगूर हरे या काले, कोई भी ग्रीन जूस में डाल सकते हैं थोड़े से? हाँ, हरा अंगूर डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत डाल देना। शुरू शुरू में तो माँ कुछ अंदर ही नहीं जाता है, आधा ग्लास ही जूस मुश्किल से पी पाते हैं, शुरू शुरू में पी। हाँ, पतला वाला जाती ही नहीं है। हाँ। जी हम्म, ठीक है, फिर बता रहे हैं कुछ तो चलो करना बहुत बढ़िया। और तो है। कोई कीटक सिम्टम नहीं हुआ? नहीं माँ, कुछ भी नहीं, हम्म, कुछ है मान। और हाँ, गंदगी, बहुत बढ़िया। हाँ, गंदगी हाँ, बोल नहीं सकते। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया हुआ। सचिन जी, थोड़ा 2 मिनट बोलेंगे क्या आप इनको? नमस्कार जी। सभी को बताइए। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। जी मैं सचिन राठी, यूपी मुजफ्फरनगर से। और आज आज हमारे यहाँ एक दिवसीय शिविर लगा था मेरे गांव में, मेरे जन्म स्थान जहाँ हुआ है मेरा। और उसमें लगभग 250 से 300 लोग थे। और माता जी का और सुरेश भैया जी को सुनने के लिए लोग यहाँ बहुत आतुर थे और भारी भीड़ थी। और सभी ने बहुत अच्छे से सुना। और हमें काफी उम्मीद है इसमें। लगभग 50-60 लोग तो एनडीएस फॉलो कर ही रहे थे। और काफी लोगों ने इसमें आस्था भी जताई है और विश्वास भी किया है। 8-10 लोग तो कैंसर के पेशेंट थे, जो सुबह से ही आए, इनका इंतजार कर रहे थे, माता जी का और सुरेश भैया का। थोड़ा सा लेट हो गए थे सुरेश भैया आने में, फिर भी लोग रहे और उनको सुना। और इन्होंने पूरी तरीके, बहुत अच्छी तरीके से एनडीएस को किस तरह फॉलो करना है, किस तरह क्या क्या इसके नियम है, सब लोगों ने सब जानकारी लेके बड़ा अच्छा लगा। तो मैं तो चाहूंगा कि जितने भी आप सब साथी फॉलोवर्स हैं, वो भी धीरे धीरे इस रास्ते पर भी बढ़े। आप स्वास्थ्य लाभ तो ले ही रहे हैं, थोड़ा सेवा की तरफ भी ध्यान दें। क्योंकि देखो, ये भी, अगर आप सेवा में लगोगे तो कहीं ना कहीं भगवान आपकी और हेल्प करेगा, आपको और ज्यादा जल्दी स्वस्थ करेगा। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप सेवा में लग जाएं। किसी भी तरीके की सेवा हो, आप फोन से बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। जो समस्या है किसी की, आप उसको बताएं, नहीं कोई दिक्कत है मुझसे बताएं। माता जी हैं, सुरेश भाई साहब हैं, और बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हम ही नहीं है, करोड़ों लोग, 20-22 करोड़ फॉलोवर्स हैं एएनडीएस के। तो ऐसा नहीं है, आप सभी लोग भी इसमें, इससे स्वास्थ्य लाभ तो ले ही सकते हैं। सेवा करके दूसरों की सेवा भी करेंगे और दूसरों को भी जो है स्वास्थ्य लाभ की ओर प्रेरित करेंगे। तो मेरा तो यही है। लोग सुने सचिन जी को। अगर और किसी साधक का पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत रखते हैं।
जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। बीवी चौहान सर के चरणों में प्रणाम, आनंदी माँ को प्रणाम और सुरेश भैया को प्रणाम। माँ, मेरा सचिन जी से एक सवाल है कि उनकी ये जो जर्नी थी वो थोड़ी वो एक्सप्लेन करे तो हमें थोड़ा सा उसका उनका अनुभव आगे चल के लोगों के लिए ये रहेगा। जी बहन जी, जरूर। बहन जी, मेरे को ना 15 जनवरी को पता चला था मेरे हिप जॉइंट में कैंसर था। 15 जनवरी ओ सॉरी, 15 दिसंबर। ओके, हाँ मेरे राइट हिप जॉइंट में हाँ मेरे को पता चला। फिर मैंने जो है अपना पैट स्कैन कराया। रचित, मैंने अपना पैट स्कैन कराया तो मुझे कमर में भी कई जगह गांठें थी और मेरे फेफड़े में भी था। मतलब मल्टीपल हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई बड़ा बहुत ज्यादा फैल गया है, और ये वही डॉक्टर्स ने मुझे कीमो और रेडिएशन और वो इम्यूनोथेरेपी आजकल चल रही है ना, इम्यूनोथेरेपी, वो 4-5 लाख का इंजेक्शन होता है और वो हर 20वें दिन लगता है। तो यही सब मुझे को बताया। मैं 2-3 जगह क्या 6-7 जगह गया। 3 तो एम्स में गया, और ये जितने भी अच्छे अच्छे गुड़गांव में, दिल्ली में अपने हॉस्पिटल हैं, सब जगह वही था कि भाई यही आपका इलाज है। फिर मैंने भाई साहब की वीडियो देखी। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी इनकी, तो इनसे मैं इंस्पायर होकर बस उसी दिन मेरा मन बन गया था कि मुझे अब एनडीएस में ही जाना है। मैंने उसी दिन शुरू कर दिया था, और मेरी दिनचर्या वही रही। जिस दिन 5 जनवरी को मैंने शुरुआत की थी दिव्याशीष परम सुख में पहुंच के, और मैं बता दूं आपसे कि मैं चल भी नहीं पाता था। स्टैंड था एक, वो 4 पैर वाला स्टैंड होता है ना, उस पर मैं लटक के चलता था। और फिर लगभग 20 दिन बाद मेरा वो स्टैंड भी हट गया, और मैं जब उसी रास्ते पर चलता रहा तो 40 से 45वें 20 दिन दिन मैंने। तक नहीं, सचिन जी, 20 दिन तक आपकी दिनचर्या क्या थी? हाँ जी, हाँ जी, सुनो, वो भी सुनो। 20 दिन तक मैंने लगातार 9 से 10 बार तो एनीमा किया। सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार, शाम को भी 3 से 4 बार मैं कर लेता था। इसके अलावा मैं निर्जला करता था। 5 से 6 घंटे का तो पर डे था, 6-7 घंटे का। और उसके साथ साथ हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और एक बार 4 दिन लगातार। इसी तरह मतलब दिन बढ़ाता रहा मैं। एक बार 1 दिन रहा, फिर रसाहार किया, फिर 2-3 दिन बाद फिर 2 दिन का मैंने निर्जला किया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मैं लगातार 4 दिन तक मैंने किया। तो ये करते करते फिर गुप्त नवरात्रि आ गए। गुप्त नवरात्रि में माता जी ने जैसे मुझे इंस्पायर किया और इनसे सीख के मैं फिर लग गया, तो मैंने उसमें 9 दिन का निर्जला किया लगातार। तो लगातार जो निर्जला किया उससे मुझे इतना फायदा मिला कि स्टैंड तो मेरा हट ही चुका था। उसके 4-5 दिन बाद मैंने अपना बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। और निर्जला हो गया, एनीमा हो गया। रसाहार की बताऊं मैं दिन में 4 रसाहार लेता था, 4 गिलास, 3 या 4 गिलास बस। सुबह डिटॉक्स जूस, फिर कोई भी फल, अंगूर का या उसका जूस होता था, या संतरे का होता था। शाम को वही गाजर चुकंदर या कोई भी जूस जो भी उस टाइम साधकों के लिए बनता था वो मैं लेता था। और इसमें मैंने काले अंगूर का 12 दिन का एक आहार भी किया था। 12 दिन तक मैं काले अंगूर पे ही रहा। तो मैं वहाँ टोटल 70 दिन रहा हूँ दिव्याशीष आश्रम में। और 70 दिन में मैं 36 दिन का पर मैं रसाहार पे रहा, और 34 दिन मैंने निर्जला किया। तो 70 दिन बाद मैं स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर माता जी से आशीर्वाद लेके, हालांकि मेरा भी आने का मन नहीं था, ना इनका छोड़ने का मन था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी, मुझे घर आना पड़ा। मेरे विभागीय कुछ समस्याएं थी, मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी।
तो मुझे आना पड़ा। तो ये मेरी जर्नी है। हाँ और सचिन, हाँ जी, सचिन जी अभी आपका कैसा है दिनचर्या? हाँ जी। अभी आप बोलिए। अभी मेरी दिनचर्या वही है। मैं दिन में हम्म 3 जूस लेता हूँ। हम्म 3 ही लेता हूँ अधिकतर, तो कभी कभी चौथा जूस होता है जिस दिन मुझे ज्यादा वीकनेस हो लगती है या इस तरह कुछ होता है। क्योंकि मैं जब हम्म वहां से आया था मैं 70 kg पे आ गया था मेरा वेट। मैं 94 95 kg पे मैं गया था। तो लगभग मेरा हम्म 25 किलो वजन घट गया था। और हम्म भाई साहब ने, सुरेश भाई साहब ने मुझे कहा था कि भैया तेरा अभी 5 किलो और जाएगा। तो मैंने इनकी बात पर हम्म ध्यान नहीं दिया। मैं कहा नहीं, अब घर जा रहा, अब कहाँ चला जाएगा। लेकिन घर आके भी मेरा वही रूटीन रहा। मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन का निकला, बाकी रसाहार। हम्म तो मैं 5 किलो और घट गया, मैं 65 पे आ गया अभी। और कमजोर लग रहा हूँ, लेकिन कमजोर नहीं है, ताकत बहुत है। आज हम्म सुबह से पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। बड़ी भागदौड़ रही। और सुबह से एक ही जूस पिया शायद, अब पीऊंगा दूसरा जूस। तो कोई भी साधक मन में ये ना रखे कि कमजोरी आती है। तो कमजोरी नहीं आती। अभी अभी नवरात्रि, जो ये वाली जो नवरात्रि है, इसमें मैंने 3 दिन का निर्जला किया है और 1 दिन का वाटर फास्टिंग। अच्छा। और कल से मैं जूस पे हूँ, कल से। तो ये मेरी जर्नी है बहन जी। हम्म अब बताइएगा आप, कि आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर हो जाएंगी? ये खुद ही 28 किलो की नहीं वेट नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो वेट 50 किलो है। अच्छा, इनका बढ़ गया। मैं चार अच्छा। 5 साल से 4 अरे साल से अरे, मैं तो टूट वो गए। आप तो हमसे बहुत बड़े वाले, कोई बात नहीं। डॉक्टर है नहीं मैं अच्छा अच्छा। नहीं नहीं मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो अनुभव है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हम ये हाँ रोज जी। बोलेंगे तो बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। आपने वहां पे शिविर लिया लेकिन हमने सुना नहीं आपका क्या दिनचर्या है इसके लिए। तो इसके जी। लिए मैंने बोला आपको। नहीं, बस यही था। तो भाई देखो, माता जी वहाँ इतने अच्छे से सत्संग चलाती हैं, आपको तो पता ही है। और हम्म इतने अच्छे से करती हैं, तो उसका असर मेरे पे तो आज तक है। मैं तो उसी रूटीन में हूँ, मुझसे बाहर ही नहीं निकल पाया आज तक। मैं सोच रहा था घर आके नहीं निकल जाऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन निकल नहीं पाया। अच्छा ही नहीं लगता उससे बाहर जाके। उसमें बिल्कुल शरीर हम्म, रम चुका है। हाँ सचिन जी, ये क्यों होता है? क्योंकि अपने बॉडी को पता है कि हमारा क्या आहार है। तो बाद जी, में बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि ये सही पका बात। हुआ खाना या दूसरा कुछ भी कच्चे में भी खाना, ये बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी तो थोड़े दिन के बाद आप फिर जी। शायद सैलेड वगैरह चबाना चालू करोगे, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, अभी तो किया नहीं है। लेकिन इसमें ना देखो, घर वालों का जो सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। हाँ वो मेरे तो घर में बहुत। 5 लोग हैं हम। हाँ और वो भी एनडीएस फॉलो कर, एडवांस न्यू न्यू डाइट सिस्टम हमारा, वो भी फॉलो कर रहे हैं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी माताजी है। वो तो वहां गई नहीं हम्म थी। लेकिन जैसे हम्म जैसे हम उनको बताते जा रहे थे, वो भी इसी डाइट हम्म, पे आ गए अब। हाँ हाँ जी। बहुत बढ़िया। पूरी फैमिली अब हमारी एएनडीएस फैमिली हो चुकी है। हाँ हाँ बहुत अच्छा। तो सचिन जी हमें हमें इसको कुछ हमें कुछ हाँ सचिन जी एक मिनट। हाँ जी। तो हमें कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ भी आता है तो हमें हाँ जी। उसके लिए भी भगवान को शुक्रिया करना है। उसके हाँ जी। वजह से आप दिव्याशीष आश्रम से जुड़े, न्यू डाइट सिस्टम आपने चालू किया, आपकी वजह जी। से आपके घर वालों ने चालू किया। तो ये कुछ तो अपने पुण्य कर्म रहते हैं कि बाकी सब लोगों को भी आपने उसमें ही टर्न किया। तो हाँ जी, कुछ आ, लेकिन उन्होंने कितना बलिदान दिया। अब देखो, मेरे पास ना, मेरे घर पे 5 6 पशु थे दूध के, जब मैं दिव्याशीष प्रभु को आश्रम गया था। अब जैसे ही माता जी ने हाँ मुझे हाँ मोटिवेट, मुझे पता चला कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे थे, क्रूरता कर रहे थे, उनका दूध लेके। मैंने वहीं घर हम्म बैठे बैठे मैंने वो बेच दिए। दो एक तो दान दे दी गाय, जो हमारे यहाँ काम करते थे ना, मजदूर वगैरह। मैं कहा भैया आप ले हाँ जाओ। हाँ और कुछ मैंने जो है, हाँ जो वो खरीदने वाले आते हैं ना, फोन फोन पे उनको दे दिया। जो उन्होंने मुझे पैसे दिए दिए, नहीं तो मतलब एकदम से मन हट गया।
जैसे ही हाँ। मुझे सच्चाई का ना, जो मुझे अब तक नहीं पता था, तो मैंने फिर एक कहा भाई इनको हटाओ, तो हाँ बड़े हाँ। पाप कर लिए। या आगे आगे मतलब आगे तक कहाँ तक सहन करेंगे इतना बोझ जो हम अब तक कर चुके गलतियां। हाँ जी। हाँ सचिन जी, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अभी आपने गाय को ये किया, लेकिन मुझे लगता है कि जिनके घर में भी गाय है तो उनको बेचे मत, उनको रखे। शायद आपको एक टाइम का खाना ना मिले, लेकिन उनकी लाइक उनको चारा वगैरह दे के भी रख सकते हैं हम, तो उसमें उनको बहुत बड़ा अपना पुण्य रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि ना एक बार बेचने के बाद है ना, हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, आपने कि दूध नहीं है और ये इनको बांध के नहीं रखना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात की। लेकिन ना ऐसे लगता है कि हम उनको भी बेच रहे हैं ना, एक्चुअली वो लोग नहीं है, वो एक नहीं, अलग से अपना एक बहन आत्मा जी, है। उनको जो लोग अभी दूध में हैं, जो दूध का आहार ले रहे हैं, हमने उन लोगों को उनको हम्म, दिया। हमने उन लोगों को हाँ नहीं दिया तो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ हाँ। वो तो हमने ध्यान रखा हाँ, है। तो और आपने ना अगर बाद में फोन करके भी पूछना कि कैसी है मेरी गाय करके, मेरे ये कैसे है, तो आप उनको भी लगेगा कि हाँ ये ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो लाइक आपको पता ही है कि वो कटघरे में जाते हैं, ये जाते हैं, तो वैसा ना हो। आज तो कल यही होता है, लेकिन देखो ये हमारी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा विषय है। इस पर बहुत सोचना हाँ है, हमें तो सोचना ही है, सबको सोचना है और बहुत लोगों को सोचना, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब मैटर, लोगों को। ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि पूरे देश की ये आपदा है, एक तरह की देश की प्रसूप है। तो इस पर हम्म, सभी को सोचना पड़ेगा। थोड़ा हम सोचे हैं, थोड़ा और लोग सोचे, सरकारें सोचे, तो इस पर कुछ कड़े फैसले लें। तो हम्म, इसमें तब क्या है, देखो हम तो दिल से साथ है उन पशुओं के भी, हाँ हाँ। है ना। हाँ वो करेक्ट है सचिन भाई जी। लेकिन मुझे लगता है कि माँ ने कल भी बोला था कि ये जो हिंसा हो रही है उसका जो एक रिपल्शन है पूरा यूनिवर्सिटी में, वही हमारे पास वापस आ रहा है। कि बच्चे भी आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जी। पहले भी गाय थी, लेकिन उसको भगवान की तरह घर में ही रखते थे, चाहे वो दूध दे या ना दे। तो वो जो तकलीफ थी वो तभी नहीं थी। लेकिन आज हम लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए कि हाँ दूध दे रही है तब तक रख लिया। वो भी सही नहीं है, वो हम हमें दूध देने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं। और बाद में उनके साथ क्या होता है तो वो हम देख भी नहीं सकते हैं। और उससे जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रहे हैं वही वापस आ रहे हैं हमारे पास। इसके वजह से आजकल इतनी अशांति है सब चीजों में। मनुष्य किसी में भी अपना स्वास्थ्य खो रहा है और शांति नहीं है। तो सचिन भाई जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन मैं ना बोलती हूँ, आपने बेच दिया वो भी बहुत अच्छी बात की, लेकिन ना आप उनसे एक बार फोन करके पूछना कैसी नहीं है नहीं, करके, तो उनको भी बिल्कुल लगेगा कि हाँ। मैं बिल्कुल पूछूंगा, क्योंकि वो तो देखो उस हाँ टाइम तुरंत एक्शन था मेरा। जब मुझे पता चला कि हाँ मैंने पाप कर दिया है उनको ऐसे ऐसे सता के, हाँ हाँ तो उस टाइम जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। अभी हाँ जो आपने मुझे बताया है ना, ये मैं कर रहा हूँ। मैं 2-3 बार उनके घर जा चुका। हाँ जब से मैं घर आया हूँ ना, तो मैं 2-3 बार हाँ उनके हाँ यहाँ जा। हाँ। तो उतना देख लेना कि वो अच्छे से है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ क्योंकि जानवरों से भी प्यार हो जाता है ना, हमारे पास बहुत हाँ जुड़ना सत्य। हाँ हाँ हाँ, वो मैं भी बहुत गया तो इम्पोर्टेंट। थी वहां पे उनसे मिलने। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। जी जी जी। और कोई साधक है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि जिन्होंने नवरात्रि का फास्टिंग रखा है और उनको क्या फीलिंग हो रहा है, उनके बॉडी में क्या चेंजेस लग रहे हैं, उनके मन मन कैसा लग रहा है। कोई साधक है जो मैं अपना एक एक। चीज
मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर कुसुम गुड़गांव से। मैं आज आना चाह रही थी मुजफ्फरनगर और बहुत मन था, और अब बात सुन के आनंदी माँ जी का और जी मेरा आप आए। मेरा बहुत इच्छा थी वो अगर साथ बन जाता जो दूसरे आए थे। और सचिन भाई जी, शिकायत है आपसे, आपने मेरे को कह दिया कि आप पहुंच नहीं पाएंगी या दिक्कत होगी या बस से, नहीं तो मैं बस से आने की पूरा प्रयास अच्छा, करती, क्योंकि मैंने वो नहीं आपसे आ रहे थे दूसरे वाले, अच्छा 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 नहीं, तो मैंने मैं आपसे बस एक से भी भी आ बोला कि जाती। आप अकेले आओगे तो वहां पे ना मुजफ्फरनगर से आपको बहुत समय लगता और कई रिक्शा और बसें बदलनी पड़ती। मैं क्या, आप हाँ, परेशान। नहीं तो अभी सब बात सुन के मेरा मन हो रहा है कि मैं भी पहुंच जाती, जैसा तैसा अभी सुबह निकल जाती। उनको परेशानी थी क्योंकि वो तो फिर समय से वापस नहीं पहुंच पाते। दूसरे जो थे उन्होंने कहा था कि मेरे को मॉर्निंग का अगर होता तो मैं साथ चलता, पर इवनिंग टाइम मेरे लिए सूट नहीं कर रहा क्योंकि उनकी मीटिंग है। पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और जी आप आज जो कैंप में सब आए थे उन सभी को शुभकामनाएं हैं। माता जी और सुरेश भाई, आपका इतना सेवा भाव है, आप कैसे सब इतना कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत आपके चरणों में बहुत वंदन। बहुत लोगों को ये इकट्ठे करे थे, और हाँ बहुत अच्छे तरीके से। हम तो सोचे हुए, हम तो इतनी काबिल भी नहीं है जितना इन्होंने ये तरीके से स्वागत करे, हम सोचे ही हाँ थे। हाँ हाँ। मतलब आपने माता माता जी रिकॉर्डिंग तो आपने रखी होगी, तो शेयर करिएगा। हाँ, तब से बस सुमिरन के मार्ग में इतनी, मतलब सब कुछ प्रभु ने दे देंगे, कामधेनु है, मतलब हमको पता ही नहीं, हाँ इतने चल नहीं पा रहे, और हम तो सोचते हैं प्रभु ने इतनी दिए, और उन्होंने सभी प्रकार का व्यवस्था कर रखे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग से हाँ। मतलब सब कुछ, कैमरामैन सब कुछ रख रखे थे, एकदम अप टू डेट करके सब काम जैसे अच्छा। करते हैं। हम तो कुछ बताए भी नहीं थे, अपने आप सब दीप प्रज्वलन से लेके सब कुछ करे थे। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत खुशी हुई। सचिन जी का वीडियो मैं पहले भी देख चुकी, इनका और इनकी वाइफ का, और कैसे सब और कितना औरों को एनकरेज कर रहे हैं। मैडम भी काफी पूरी तरह से साथ में ही जब से आई हैं दिव्याशीष आश्रम से भी, तो खुद भी उसी भोजन पे, उसी तरह के उसमें लाइफस्टाइल में। तो बहुत ही अच्छी बात है। माता जी, बहुत फैल रहा है, जल्दी जल्दी आपका जो सेवा का कार्य है इतना लोगों में फैल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुभेच्छा। हाँ जी। हाँ। कुसुम जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक आज यू। सोच ही रही थी कि हाँ, मुझे 5 मिनट लेट हुआ तो हाँ, कुसुम जी को भी मैं बोल देती थी करके। अच्छा, मुझे बोल थोड़ा दीजिएगा। सा हाँ, मैं भी रेडी हूँ, हम्म, बिल्कुल। एक मेरे को स्वाति जी आपका ये बहुत अच्छा लगा जो आपने एक ये पॉइंट रेज किया कि गायों को आप सेल नहीं करिए। मैं भी गो सेवा से जुड़ी रही हूँ पहले। मतलब इससे पहले तो मैं मतलब बहुत दूध तो मेरी हैबिट तो नहीं रही है बचपन से ही, पर मतलब गौ सेवा का एक कार्य जो है ये मेरे को किसी कारण से एक्चुअली इसलिए और अट्रैक्ट किया था क्योंकि मैंने देखा था कि एक जगह पे गो मूत्र और गो चिकित्सा से कैंसर के पेशेंट्स ठीक हो रहे थे, कुछ काफी हद तक ठीक हो रहे थे। जो न्यू डाइट सिस्टम से हो रहे हैं शायद उतना उतना परफेक्टली ना भी हो रहे हो, तो भी मतलब कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा था। मैं एक सेंटर पे गई थी तो वहां पे चिकित्सा, गो चिकित्सा एक है, ये आयुर्वेद के साथ ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नागपुर में भी एक संस्था है, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, छिंदवाड़ा के पास में। तो उन सब से मैं जुड़ी रही हूँ, और कैसे वो सड़क पे जो छोड़ी हुई गायें हैं वो ले आते हैं, चाहे इंजर्ड होती हैं चाहे कैसी भी होती हैं, ट्रकों से भी छुड़वा के, और वहां पे सेवा करते हैं, और फिर वो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम करते हैं, वो वाली संस्था। उसका नाम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने भी उनको मतलब अवार्ड टाइप किया है, जो भी नागपुर तो है ही इनका जो अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका, नितिन गडकरी जी का। तो वो सेंटर बहुत अच्छा आरएसएस के सपोर्ट से डेवलप हुआ है। उसमें आयुर्वेद और साथ में नेचुरोपैथी और गो चिकित्सा का कार्य करते हैं। गो और वो गऊ का दूध के लिए नहीं वो कहते, ना ही उसको प्रमोट करते, पर ऑर्गेनिक खेती के लिए करते हैं, और कई 100 एकड़ जमीन उनके पास है तो ऑर्गेनिक ही वो करते हैं उसका मतलब खेती। और ये अच्छा है कि जैसे, और एक गोचर का एक जैसे सरकार का भी है, जैसे गांवों में पहले होता था गोचर भूमि हुआ करती थी, तो उसमें खुला छोड़ा जाता था, गायों के लिए ही थी वो जमीन,
उस जमीन को किसी और प्रयोग में नहीं लिया जाता था। तो इस तरह के कंसेप्ट राइज होंगे, इस तरह के मतलब गऊ की, जैसे कृष्णन जी ने भी आज, जैसे मैंने एक अभी ये ज्वाइन किया हुआ शिखा सरवैया जी का कार्यक्रम, उसमें बीवी चौहान जी रोज सुबह 6:15 से आधे घंटे के लिए नवरात्रों पे वो दे रहे हैं। शायद अपने ग्रुप में कोई ज्वाइन किया हो तो वो सुनता हो, वो वाला पूरा रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का, पौने 8 बजे तक का वो रहता है सेशन। उसमें आधे घंटे बीवी चौहान जी का लेक्चर होता है। तो नवरात्रे पे उन्होंने हर दिन अलग अलग चीजों पे बोला है, सुमिरन पे भी बोला है, सेवा पे भी बोला है, आधे आधे घंटे का लेक्चर उनका हुआ है। आज उन्होंने दूध के ऊपर ही बोला है। चांस की बातें देखिए, आज हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, आज सुबह उन्होंने दूध पे ही बोला है। तो उन्होंने कहा है कि कृष्ण जी कितने लाखों गायों की सेवा करते थे, पर दूध को कंज्यूम करने के लिए उन्होंने नहीं एनकरेज किया। उन्होंने वही 4 चीजें जो गीता के अंदर हैं, वही उन्होंने कृष्ण जी ने बताया कि हमें क्या अपने उपयोग में लेना चाहिए। तो गुरु जी ने भी सब वो उसको बहुत डिटेल में दूध को लेकर, और वैसे साइंटिफिकली भी स्टडी हुई है, बेंगलोर में स्टडी हुई है। जैसे एनिमल्स पे, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे जब 5% प्रोटीन दिया तब कैंसर नहीं था, 15% प्रोटीन तक ले गए चूहों में तो वो कैंसर उनमें डेवलप हुआ। फिर वापस उनको 5% प्रोटीन पे ले आए तो फिर वो कैंसर वो हो गया, खत्म हो गया उनमें। तो इस तरह की स्टडीज उन्होंने पब्लिश की। तो वो स्टडीज जो है फिर उन्होंने यूएस के कुछ साइंटिस्ट ने देखी, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी सोच थी अभी तक कि हम हाई प्रोटीन डाइट, हर आप जो जिम वाले हैं वो हाई प्रोटीन डाइट के लिए कहते हैं, एडवाइस करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट लो के लिए, फैट लो के लिए कहते हैं, प्रोटीन के लिए सबके सब कहते हैं कि ज्यादा लेना चाहिए, मसल उससे डेवलप होती है। पर वो फिर जब यूएस के साइंटिस्ट ने देखी कि ये स्टडी पब्लिश हुई है, तो उन्होंने फिर बैंगलोर में आके उन साइंटिस्ट से बात की, और फिर उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट्स यूएस के अंदर दोबारा से किए। तो वो जब वहां पे भी उनका जब ये सही निकला, तो उन डॉक्टर्स ने उसको फिर कि दूध नहीं लिया जाना चाहिए, और जो प्रोटीन गाय के दूध में है वो ह्यूमंस के कंजम्पशन, वो हम नहीं उसको डाइजेस्ट कर सकते वो प्रोटीन। तो वो चीजें फिर वहां पे फैली हैं, और धीरे धीरे करके वहां पे एलोपैथिक डॉक्टर्स के अंदर अब ये पता लग रहा है कि लो प्रोटीन पे ही रहना चाहिए, और मांस मच्छी ये सब जो है उसको छोड़ देना चाहिए। और कई एलोपैथिक डॉक्टर्स अब ये फास्टिंग के ऊपर और जूस के ऊपर, 1-1 महीने के जूस से उन्होंने कितनों की क्रॉनिक दवाइयां छुड़वाई, पैरालाइज पेशेंट्स को बिस्तर से उठ के 1 महीने के अंदर खड़ा कर दिया। ये सब इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, जो कि डॉक्यूमेंट्रीज मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने एक वो उनका ज्वाइन किया था कैंप, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्री जो यूएस के डॉक्टर्स, उसके अंदर कितनों की वो थी, इंटरव्यू थी। तो उन्होंने वो जब वो इतने फेमस हो गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्री भी फेमस हो गई है यूएस के अंदर, और वो डॉक्टर्स भी फेमस हो गए हैं। इवन क्लिंटन जो है, मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ, आई एम सॉरी अबाउट इट। कुसुम तो जी नहीं कुसुम जी, अभी यूएस में तो डॉक्यूमेंट्री होती है, लेकिन शायद अभी ये जो हम जूम मीटिंग्स ले रहे हैं, तो अपना यहाँ पे हेल्थ के ऊपर हम अगर कुछ भी रिसर्च करते हैं तो उसमें पैसा नहीं है, तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस कलेक्ट नहीं करते हैं। तो हाँ जी, अभी शायद ये जूम मीटिंग के वजह से वगैरह हमारे भी डॉक्यूमेंट्री तैयार हो ही रहे हैं। यस और यस, हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर अभी आगे जाके कोई भी अपने घर से गाय को या दूध देने वाले एनिमल को निकालना है, तो जो कुसुम जी ने बोला कि हर गांव में प्राविधान है सरकार का, वहां पे गोरक्षण रहता ही है, तो आप वो फाइंड आउट गोचर करें और भूमि वहाँ। का ये कंसेप्ट है। हाँ, और हाँ, है हर गांव में है, ये सरकार द्वारा ही है। तो आप वहां जैसे पे कांटेक्ट कीजिए और वहां पे दीजिए, तो वहां से शायद वो लोग वो गाय का अच्छा केयर करेंगे और ये करेंगे। मैंने देखा है, कुसुम जी ने ये बहुत अच्छा बोला है। और कोई है साधक जो ये नवरात्रि का जो अभी फास्टिंग कर रहे हैं, कि उसके ऊपर अपना अनुभव बोले? या सुरेश जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? हेलो हेलो।
हाँ बोलिए सुरेश जी, हम सुन रहे हैं आप। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव बीबी चौहान शरण साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुरेश भाई और विनोद भाई के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। ये चैत्र नवरात्रि में मेरा एनडीएस में 3 साल कंप्लीट पूरा हुआ और 45 दिन एनडीएस में हुआ है। इस जर्नी में मैंने 6 दिन का निर्जला लगातार किया है और 15-15, 20-20 दिन काली अंगूर पे, कोई रसाहार 15-15 दिन किया एकाहार में, ये सब किया। मेरी एज 42 ईयर है और ये बहुत लाभ मिला। मैं पहले कमजोरी बहुत ज्यादा रहती थी। हर महीने मेरे को एडमिट होना पड़ता था, बोतल बोतल लगवाना पड़ता था। आज 3 साल हुआ पर मैंने 1 रुपये भी की गोली नहीं ली। मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। ये मेरा अनुभव है। और अभी अच्छा माता जी, मेरा सवाल है, गुस्सा बहुत आता है और अभी सुबह सुबह 9-9 बजे, 8-9 बजे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। मेरा वेट भी अभी 35-36 किलो हो गया है। मेरा एनडीएस के पहले मेरा वेट 45 के ऊपर कभी गया ही नहीं है। अभी 28 की कमर थी, अभी शायद 24 की हो गई है। सुरेश जी, आप कंप्लीटली रॉ फूड पे है पिछले हाँ तीन हाँ। साल से? ना हाँ ना ना, हाँ, तो रात को तीन आप साल से पकाया हुआ कंप्लीट नहीं हूँ। खाते हो? हाँ अभी 45 दिन हुआ है, मैंने हाँ, नमक भी छोड़ दिया है। अभी छोड़ा है आपने? 45 दिन हो गया, 45 दिन। हाँ, तो गुस्सा आने का यही एक कारण है कि आप पकाया हुआ जो खाते हो, जिसमें वो मसाला वगैरह रहता है, पकाया तो हुआ भी उसी की मैंने वजह। ज्यादातर तो रोपे ही रहा हूँ, 2-3 महीना रोपे ही रहा हूँ। ये हम्म। माता जी का ये रोज का ये जूम मीटिंग वाला वीडियो सब देख देख के मोटिवेशन मिलता है, इसलिए तो अभी तक हाँ जुड़ पाया हूँ कच्चे पे। हाँ 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 हाँ। मेरा काम आ, गैरेज का है, मैं गैरेज चलाता हूँ। कड़ी धूप में वो मेहनत का काम रहता है, पर कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ सब हाँ बोलते हैं क्या बना रखा, हालत कैसा हो गया तेरा, क्या हुआ, सब ऐसा प्रश्न करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। माँ, आप मुझे सुन रहे हो? अच्छा ठीक है। सुरेश भाई जी, अभी ये एक है कि अगर आप पका हुआ खाना खा रहे हो और उसका नहीं खा टॉक्सिन रहा है। अभी तक अगर बॉडी में है, तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन ये आप कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम पे करोगे और आप एनिमा लेते हो। हाँ, ये नहीं, मैं 3 साल से कंप्लीट लेता हूँ। 3 साल से अभी तक चालू ही है, सुबह का तो लेता ही हूँ। हाँ लेते ही हो तो हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा इसको। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहले गुस्सा ज्यादा आता था, अब कम हो गया है, या पहले कम आता था अब ज्यादा हो गया है। ना, ऐसा नहीं है। आप बोलो ना कि पहले ज्यादा आता था अब कम हो गया है। क्या आप पहले अगर से कम है, सोचोगे तो आपको पहले पहले से से कम कम है। है मैं, ना? हाँ, सुमिरन हम्म। करना चाहता हूँ, वो कैसे करे वो पता नहीं है। मैं बस ये रो फूट पे तो ये मगर शांति चाहिए, वो शांति मगज में नहीं मिलती। हाँ, वो भी भगवान आपको राह दिखाएंगे। जब उनकी जरूरत, आपकी जरूरत रहेगी, तो आपको भी आगे लेके आएंगे। लेकिन अभी तो हम पूरा बॉडी प्यूरिफिकेशन में है, तो ये तो हमें शांति से करना है। जब आपकी जरूरत रहेगी, भगवान आपको आपसे काम करवाएंगे। बराबर, 3 साल से मेरा 12 बजे तक तो फास्टिंग रहता है। अभी अभी क्या हो रहा है, अभी सुबह 8-9 बजे तो कड़क से भूख लग जाती है। अभी मैं, ये नवरात्रि का दिन है, वो गन्ने का जूस और तरबूजा पे है, बस दो ही पे चल रहा है मेरा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आप करते रहिए। और फास्टिंग, आपको अगर गुस्सा कम करना है तो आपको फास्टिंग बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये 100% बोल सकती हूँ कि अगर ये मानसिक जो रोग है, माने गुस्सा आना वगैरह, क्रोध आना, तो आप
फास्टिंग बढ़ाओ। आप देखो आपका ये जो गुस्सा है वो भी कम हो जाएगा। और उसमें आपको मैं जैसे बोली कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको एनिमा लेना ही है शुरू के दिनों में, ये जब हम एनिमा तो ये चालू पूरा। ही है। हाँ, तो हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। वजन और ज्यादा कम आपसे हो गया है। सुमिरन जो बोल रहे कि हाँ मदद करनी है, तो ऐसे नहीं है कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आके मदद करूंगा। आपसे रोज दिन में एक किसी का अगर आप भला कर सके, अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, उतना भी आप करें तो बहुत बड़ी बात है। इधर आप में घेरे उसके पे लिए टेबल हाँ पे चौहान जी की बुक आती है ना सब, हाँ हाँ वो बुक हाँ भी रखा, कोई कस्टमर आता है देखता है तो बस हाँ बताता हूँ। हाँ हाँ। बस एनडीएस और में डटे रहना है। ये लिंक रोज की लिंक शेयर करता रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ। जितने लोगों को आना है वो आ जाएंगे, आपको अपना काम करना है। हाँ। आपकी तरफ से जितना हो जाएगा। मेरा भी ऐसे पहले बहुत मन करता था। मेरा 6 महीने का रसाहार है। 6 महीना मैंने एक ही पाइनएप्पल का रस लिया है। मैंने ना नमक लिया है ना दूसरा कुछ भी लिया है। उसके बाद में मेरा 4-5 महीने का कोकोनट वाटर पे थी मैं। लेकिन ऐसे लगता था कि हाँ ये लोगों को कितना बोलूं, कितना माने इसमें कितना ये है। लेकिन है ना, आपको बोलने के लिए भी सामने वाला आपको पूछेगा ना। तो और इसमें भी कैसा है, आप में पूरे बॉडी में पूरे चेंजेस हो जाएंगे, फिर से आप अच्छे हेल्दी लगोगे ना। फिर लोग अच्छे आपको पूछना चालू करेंगे। लेकिन 12 मार्च। इसके लिए आपको 2 से 3 साल का टाइम लगता है। ये बराबर। इतने जल्दी नहीं होगा। कि जो भी हमने पहले गलत खाया है वो निकलने के लिए ही टाइम लगता है। और ऐसी परतें रहती है अपनी लॉन्ग इंटेस्टाइन में कि आप देखते हो ना कढ़ाई में कैसे अगर ऑयल बैठ जाता है तो कितना काला होता है। हम अच्छे से पूरा सोप डिश वॉश भी यूज करें तो वो नहीं निकलता है। तो वो हमारे बॉडी में से निकलने के लिए टाइम लगेगा। तो एक बार बॉडी पूरा प्यूरिफाई होते रहेगा तो ये सारा काम क्रोध मद मत्सर सब कुछ कम हो जाएगा। और अगर आपको क्रोध के ऊपर काम करना है तो आप अपना फास्टिंग बढ़ाओ। ये बोल रहे हैं ना आप, मुझे सुबह में भूख ज्यादा लगती है, ये सारा फास्टिंग मन का बढ़ाता हूँ खेल है। तभी तो क्रोध लगता है। फास्टिंग बढ़ाता हूँ तभी तो क्रोध लग जाता है। क्रोध लगता चिड़चिड़ा, है। हाँ। हाँ, फास्टिंग बढ़ाता हूँ तो चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाता है। अच्छा क्योंकि अच्छा काम अच्छा अच्छा। हार्ड वर्क रहता है मेरा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप थोड़ा देख लेना। हार्ड वर्क करते हो ना तो शुरू में थोड़ा सा सारे न्यूट्रिशन जाने चाहिए। आपने अगर बीवी चौहान सर के अगर वीडियोस देखे हैं तो वो लाइक वो बोलते हैं कि अपना पेट इतना ही है, लेकिन उसमें है ना आप सारे न्यूट्रिशंस डालो। तो वैसे करो आप। थोड़ा सा डाइट में चेंज करके देखो कि दो दो स्लाइस काकड़ी के, 2 टमाटो के, और वो एक सब सलाद खाता छोटी हूँ मैं। चटनी सलाद सब वगैरह। खाता हूँ। तो कम ग्रीन हो चटनी जाएगा, सब। टाइम लगेगा। अगर अभी आप बोल रहे हो कि आप बहुत मेहनत करते हो, वैसे तो बोल देखा जाएगा तो अगर आप मेहनत करते हो तो भी आपको डाइटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि चिड़चिड़ापन, तो शुरुआत में ये हो सकता है अगर कुछ आपका डाइटरी डिफिशियंसी हो रहा है तो आप अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा प्रॉब्लम सा कोई नहीं है अभी। हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं। नारियल का दूध रहता है ना शाम को, थोड़ा सा हाँ। आप ले सकते हो, या नारियल का छाछ। लेकिन ये ज्यादा दिन के लिए नहीं लेना है। तो देख के फिर छोड़ देना है उसको। आप बराबर। वैसा की। हाँ। और थोड़ा सा मूंगफली का दूध, नारियल का दूध मुझे बेस्ट लगता है। मैंने इतना हाँ। मूंगफली अपना कच्चा मूंगफली रहता है ना, उसका थोड़ा सा चटनी में डाल के, ग्रीन चटनी में डाल के ले सकते। तो ये देख लो, शुरू में हो सकता है डाइटरी डिफिशियंसी अपने, क्योंकि आप हमने हमारी बॉडी को वो आदत लगी रहती है ना, हमने पहले वो सब कुछ खाया रहता है। तो हम सडनली अगर चेंज करेंगे तो थोड़ा सा बॉडी कंफ्यूज हो सकती है।
तो हाँ, थोड़ा सा रॉ में ही देके उसको फिर से छोड़ दो। भूख ज्यादा लग जाती है मेरे को, भूख बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, भूख ज्यादा लगती है तो आप क्या करो कि सुबह में 6 घंटे का फास्टिंग करना ही है। जूस लेना है, फिर आपको सैलेड लेना है, और फिर फ्रूट्स लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा सा शाम को हेवी में माने थोड़ी मूंगफली वैसा ऐसा खा सकते हैं। हाँ, अभी 12 मार्च को इधर बड़ौदा में शिविर था गुरु जी का, हाँ हाँ उधर भी मैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए गया था। हाँ हाँ। क्या बोले सर जी, बीवी चौहान सर, किया आपने अनुभव शेयर? हाँ, अपना अनुभव शेयर किया था वो शिविर में। अच्छा, ठीक है ठीक है। गुरु जी एक के चीज सामने मैं प्रण और किया है कि मैं मंदिर में भी घी का दिया नहीं जलाऊंगा, उसके सामने ही प्रण किया मैंने। हाँ, सुरेश वो भाई, बहुत बड़ी वो हाँ बहुत बड़ी बात है। सुरेश भाई, एक ओ, चीज मैं और कहना चाहूंगी हाँ कि हाँ, बोलिए आप कुसुम जी। आप समर्पण भाव थोड़ा सा और रखिए भगवान के प्रति, कि आप करता इतना नहीं है, जो करवाने वाले भगवान है। मतलब हाँ हम अपने आप को ऊंचा मान लेते हैं तो गुस्सा आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। हेलो अगर हम सोचें कि भगवान करा रहे हैं तो वो धीरे धीरे सुरेश करके भाई, हमारे माइंड को पीस देगा, सुरेश भाई, शांति रहेगी। और सुरेश भाई, मैं बताना चाहता हूँ कुछ। हाँ, एक 20-20 मिनट आप 3 बार बैठ जाया करिए ध्यान में। ये मत सोचिए कि हम कैसे सही कर रहे हैं या नहीं, वो धीरे धीरे जब डेवलप हो जाएगा तो एक वो रेगुलरिटी आ जाएगी और आप रोज करने लगेंगे तो अपने आप ध्यान में मन भी लगेगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन ऊपर वाला भगवान देता है। आप बैठने की प्रयास करें, बस इतना ही बोलना। आप और बोल रहे हैं कोई? मैं प्रणाम, हाँ, शुक्रिया। कोई आपके लिए और एडवाइस देना चाह रहे हैं? हाँ, या कुसुम जी ने बहुत अच्छा बोला है कि ज्यादा चिंता नहीं करनी है। आप देखो, जो आनंदी माँ के भी वीडियोस आप देखोगे ना, आपको अपनी बॉडी की तरफ देखना है। आपको देखना है कि हाँ, मुझे क्या खाने का मन कर रहा है। थोड़ा सा अपने पास बैठना है। शुरू में सुबह में उठ के ही काम में नहीं लग के जाना है, थोड़ा बैठो। मेडिटेशन नहीं होता तो कुछ बात नहीं है, एक 10 मिनट खाली बैठ जाओ। खाली बैठ जाओ और फिर 10 मिनट के बाद सोचो कि हाँ, आज कैसा रहेगा, क्या क्या करूंगा। तो उसके हिसाब से आप करते जाओगे ना। और समर्पण एक बहुत बड़ी चीज है कि जो भी करवा रहे हैं भगवान करवा रहे हैं। मैं आज भी सोचती हूँ कि मैंने 6 महीने का मोनो डाइट मेरे हाथ से कैसे हुआ। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। आज मैं सोच रही थी कि हाँ, मैं नवरात्रि का निर्जला करूंगी, लेकिन ऐसे सामने कॉन्सिक्वेंसेस आए थे कि मुझे नहीं हुआ। तो जो भी कर रहा है वो भगवान कर रहा है, उसके ऊपर पूरा फेथ रखो। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाद में कुसुम जी ने जैसे बोला कि आपका जो चिड़चिड़ापन है वो भी कम हो जाएगा। और कोई साधक है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? बहुत अच्छी है सुरेश भाई शुक्रिया, जी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? पुरुषोत्तम, हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, बोलिए। आवाज सुनाई, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो स्वाति बहन, मैं वो भाई के जो गुस्सा नहीं छोड़ रहा था उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा हाँ 40 साल का मेरा अनुभव है। मैंने हाँ। 40 साल से कभी कभी गुस्सा नहीं किया है, क्योंकि अच्छा। मैं रोज राजयोग का अभ्यास करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना है आपने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का। तो सवेरे हाँ, 3:30 बजे पुरुषोत्तम उठ के। भाई जी, हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई जी, मेरे सासू माँ पिछले 30 हाँ, साल से ब्रह्मा कुमारी में है। हाँ, हाँ बहन। तो सबको आप उनको कहिए राजयोग का कोर्स करेंगे तो तब अपने आप उसका गुस्सा चला जाएगा। बिल्कुल भाई को बताना और सुरेश भाई को अभी तो
हाँ अगर हाँ सुन हाँ। रहे तो बहुत सुरेश अच्छा भाई है जी, मेरे से। हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो आप थोड़ा हाँ मेडिटेशन चालू करो राजयोग हाँ का। हाँ हाँ, हाँ बहुत मेरा 40 साल का अनुभव है। मैं रोज 3:30 बजे उठ के ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। हाँ और 7 महीने से मैं टोटल ये अपना रो फूड के ऊपर ही पूरा हाँ हाँ, 7 7 महीने से। महीने से है। हाँ हाँ। हाँ और आप पूरा फॉलो करते हैं एनडीएस? पूरा 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 बहन 7 महीने से पूरा करता हूँ। पहले तो एक टाइम में पका हुआ कभी खाता था, कभी नहीं खाता था, ऐसा था। वैसे तो हाँ मैं हाँ 3 साल से कर रहा हूँ, 3-4 साल से कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन ये पक्का जो 7 महीने से पूरा कर रहा हूँ मैं सब। हाँ हाँ। पुरुषोत्तम भाई जी, ये इतना हाँ जी। अच्छा मार्ग है कि हाँ ये बहुत नसीब वालों को मिलता है। और हमारे हर कुछ तो एकादशी में पुण्य। निर्जला करता हूँ। आज 11 महीने से हर एकादशी निर्जला करता हूँ, 36 घंटे का। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हर बात है। हर एकादशी, हाँ। और मुझे हाँ मेरी 5 हार्ट की ब्लॉकेज बंद थी, अभी कोई तकलीफ नहीं मुझे। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, बहुत हाँ अच्छी बात है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, 8 क्योंकि साल हो अगर गया अटैक आया था वो, और कुछ नहीं कराया मैंने, टेंट भी नहीं लगाया, और वो बाईपास भी डॉक्टर बोला था नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी आज बात। आज मेरी उम्र है 72 ईयर्स की। 3:30 हाँ बजे से रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, कोई थकावट नहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी बहुत भी अच्छी। ट्रेन से उतर अभी भी ट्रेन से उतर कर आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं हाँ बम्बई में बम्बई से बात कर रहा हूँ आपको हफ्ते में। हाँ हाँ हाँ, बम्बई से। बहुत अच्छी बात है पुरुषोत्तम जी, बहुत अच्छी। हाँ यही जी। है कि ये हमने एनडीएस जो मार्ग पकड़ा है ना, हाँ इसको हाँ छोड़ना जी। नहीं, इसको नहीं नहीं पकड़ नहीं। के रखना है। ये जो एनडीएस कभी की कभी रास्ते है, इसको पकड़। छोड़ने का दिल ही नहीं होता है। हाँ, वो जैसे तो है ब्रह्मा, ही। हाँ, जैसे ब्रह्मा कुमारी, इसको हमने 40 साल से पकड़ा नहीं, वैसे इसको भी नहीं छोड़ हाँ पाते हाँ, वो तो सही बात है। और कोई साधक है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? डॉक्टर स्वाति, नमस्कार। हाँ मेरा कुसुम जी से एक क्वेश्चन था। कुसुम जी ने एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्होंने एंटी डिप्रेशन मेडिसिन धीरे धीरे करके छोड़ा। तो मैंने आपको हाँ लास्ट टाइम बताया था कि मेरी मदर को बाइपोलर डिसऑर्डर है। उन्होंने जब हाँ दवाई एकदम से छोड़ा और एकदम से एनडीएस करते ही तो उनको दिक्कत आई। तो अब वो हाँ दोबारा से मेडिसिन पे हैं। तो मैं हाँ उनके लिए जानना चाह रही थी कि, और एक ना डॉक्टर ने उनका वाल्पोरिक एसिड, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, वो टेस्ट करवाया है। वाल तो इसी चीज से रिलेटेड होता है शायद कुछ। तो वो उनका काफी हम्म बड़ा है। और पहले उनका हम्म थायराइड में सब चीजें नॉर्मल थी, अब थायराइड भी बढ़ा हुआ है। हम्म, तो एक तो मुझे इन मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि हाँ उन्होंने, जैसे कल्पना जी ने कैसे अपनी मेडिसिन धीरे धीरे छोड़ी, और वो कैसे, उनको इजी रहा उनका सफर या मुश्किल रहा। हाँ और हाँ अगर आपको कुछ नॉलेज है इस चीज के बारे में कि ये हाँ उनका, जैसे पहले तो थायराइड नॉर्मल था, अब उनका थायराइड भी बढ़ा हुआ है। हाँ और हाँ अभी वो 100% नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पूरी बात मानते नहीं है ना। तो लेकिन मैं हाँ कर पा रही हूँ थोड़ा बहुत। हाँ। कुसुम जी, आप सुन रहे हैं? मैं कुसुम जी बोल, बड़ी कल्पना जी, सॉरी, कल्पना जी कहना चाह रही थी मैं, कल्पना तिवारी जी। नहीं नहीं, आप कुसुम जी से बात करना चाहते हैं ना? कल्पना तिवारी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तो हमने पहले एनडीएस उनको फॉलो करवाया है, बीच में ठीक है। उन्होंने पका हुआ खाया है, तो ये हाँ जी। सारी जो टेस्ट है ना, वो सारी अभी थोड़े से ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन ठीक है। इसे आप ये मत कीजिए, डर मत जाइए, ठीक स्लोली है। उनको लेके आइए और ठीक। स्लोली कीजिए कि जो भी काम है ना, तो हाँ, दवाई मैं तो बोलती हूँ कि चालू रखिए आप, और ठीक है। टेपर डोज में। और उनका जब टेस्ट हो जाएगा, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होना चालू हो जाएंगे, हाँ तब हाँ उनका हाँ। एक एक दवाई डॉक्टर के हिसाब से ही आप बंद कीजिए। क्योंकि बिल्कुल। हाँ, एनडीएस एनडीएस में अगर हमारे जैसे, आपके जैसे नॉर्मल लोग अगर कर रहे हैं हाँ तो वो जी। अलग बात है, लेकिन उनको समझाना ही मुश्किल है अभी, हाँ हाँ, है बिल्कुल ना? ठीक है। हाँ जी। हाँ। हाँ, तो और आप एनडीएस कर रहे हो तो ठीक है। और एनडीएस कैसा है
बहुत सारे लोगों को माने इतना ये नहीं है, प्रचलित नहीं है समाज में। हाँ हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी कुछ नहीं। आप हाँ आराम से जाइए, एकदम लगता है कि हाँ मेरी माँ बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन आप एकदम। हाँ अंकित ठीक भाई है। जी, और हाँ, शायद और किसी की माइक्रोफोन्स पुरुषोत्तम जी, ऑन है। हम्म, ठीक है। और कल्पना जी हाँ से मैं जब भी कल्पना जी अनम्यूट होंगे ना, तो मैं उनसे हाँ जानना चाहूंगी, जब उन्होंने धीरे धीरे अपना कम किया दवाई, तो उनको किसी हाँ तरीके की दिक्कत आई और वो इजीली हाँ। छोड़ पाए या उनको कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? तो कल्पना जी जब आप अनम्यूट होंगे प्लीज मुझे बताइएगा। निक्की जी, आप कल्पना जी को अनम्यूट कर देंगे? कल्पना जी आपका हैंड रेज कर दीजिए, तो अंकित जी आप शायद आपको अनम्यूट कर देंगे। अंकित जी कल्पना जी को भी अनम्यूट कर दीजिए। मैं तो साइलेंट हूँ अदरवाइज तो बैकग्राउंड में। बस मैं हाँ एक ये और हाँ, कुसुम कहना जी आप चाहूंगी। आपका इसमें राय बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरी पांड्या जी से भी बात हुई थी। इनकी मदर, आपकी मदर है ना पुरुषोत्तम जी के लिंक से जो बोल रहे हैं, आपकी हाँ जी, मदर को है शायद बाइपोलर डिसऑर्डर। हाँ तो जी। कैंप में जब थी मैं, होशियारपुर कैंप में, तो आपकी मदर काफी सेवा भाव बहुत है उनके अंदर और कंटिन्यूअसली काम होशियारपुर करती में है। नहीं, सॉरी होशियारपुर में हम लोग नहीं थे। नहीं, आपके बारे में पांड्या जी बता रहे थे कि आपके हाँ साथ, पांड्या जी के साथ आपने कैंप किया था आपकी हाँ मदर ने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। जी, हाँ जी, तो वो बहुत सेवा करती थी वहां पे लगातार, मतलब काम। और आपने भी बताया था एक बार जूम जी मीटिंग में कि वो घर हाँ में काफी काम करती हैं लगातार। तो ये बहुत पॉजिटिव एक उनके अंदर साइन है। पॉजिटिव है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये बहुत पॉजिटिव ये साइन है। बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हाँ जी, हाँ, सेवा हम्म। भाव, हाँ। सेवा जो भाव। पहले ऑलमोस्ट बेड रिडन या मतलब बहुत कम मतलब एक्टिव थी, थोड़ा सा हाँ ये जो जी। मेडिसिन होती हैं ये सीडेट इतना करती हैं कि आपको हम्म, ना नॉर्मल सोच, मतलब नॉर्मल लिविंग में मुश्किल हो जाती है। लाइक ज्यादातर सुलाने का कि आपके सीएनएस को, आपके ब्रेन को ना वो डल कर देती हैं ये मेडिसिन, क्योंकि हाँ, हाँ, बाइपोलर है तो कभी हाइपर हो जाता है तो कभी कभी हाइपो हो जाता है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। एक्टिविटी है। हाँ तो वो उसमें मेडिसिन ना डल कर देती हैं ब्रेन को। तो हाँ उसका इफेक्ट जरूर होता है शरीर पे। जैसे स्वाति जी ने बताया कि जैसे जैसे आपके साइकेट्रिस्ट मेडिसिन को कम करें एनडीएस के साथ साथ में, तो अच्छा रहेगा। आप उस डायरेक्शन में सोचिएगा कि अगर वो हाँ इतना इम्प्रूव कर रही हैं तो वो मेडिसिन कम हो पाए। और हाँ। एक गीली शक्ति अगर आप तीनों करें, माथे पे भी, तीनों गले हम्म, पे, माथे पे और एब्डोमेन पे, तो 2 बार तो कम से कम, जब भी अनीमा 2 बार अनीमा दें तो दोनों बार पहले कर लें, हाँ 15-20 हाँ मिनट ऐसा। हाँ 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 और हाँ। अगर ये डाइट पे रहेंगी तो डेफिनेटली ठीक होएगा। और थायराइड की बीमारी तो मैंने ठीक होते देखी है। मतलब ठीक है। 10 तक टीएसएच गई है, तो वो अगर एनडीएस पे रहे हैं, इस तरह की डाइट पे रहे हैं, जैसे पत्ता गोभी भी कच्ची ज्यादा कंज्यूम कर सके, शिमला मिर्च भी एक ये है जिनमें थोड़ा आयोडीन कंटेंट हो सकता है। हम्म, हाइपोथायराइड शायद आपने बताया है, टीएसएच हाँ रेज है क्या? अभी 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 रिपोर्ट आई। अच्छा कुसुम जी, हाँ, मैं ना ये कहना चाह रही थी कि जब हमने एनडीएस शुरू किया था, ठीक है, हाँ जी, जो तब उससे पहले मेरी मदर मेडिसिन पे ही थे, तो हाँ वो जी, मतलब कुछ काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। फिर हाँ जब जी, हमने वहाँ हम गए थे तो उन्होंने मेडिसिन एकदम से वहाँ बंद कर दी थी जाते हाँ ही। जी, हाँ जी, हाँ, तो वो 10-15 दिन के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, नॉर्मल हुआ, वो काम करने लगे। हाँ जी, लेकिन वो हाँ, क्या हाँ, हुआ, लेकिन वो जो काम एक नॉर्मल काम करना होता है, और वो जो हाँ, ये हाई वाला फेज चला गया कि हाँ जी, जिसमें वो सिर्फ 1-1.5 घंटा रात को सोती थी, 2 घंटे, पर वो कहीं से भी हाँ जी। नॉर्मल काम करना नहीं था। वो पूरे हम लोग डिस्टर्ब हो गए सब, बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये वो तो पूरी देखिए, रात ये इस मैं तरह की बताती हूँ, बीमारी ना है। वो हाँ ओवर, वो होता है ओवर एनर्जी। जो हाँ, आप हाँ मतलब जी, हाँ नॉन जी, स्टॉप काम हाँ, करते हो, वो आप बैठ नहीं हाँ सकते जी, हो कहीं पे भी, ठीक है। आप हाँ, पूरी रात हाँ, आप सोचो, रात को कोई 12 बजे अगर कोई हाँ, झाड़ू पोछा करे, रात को हाँ, सफाइयां करे, रात को सारा हाँ, दिन घर का हाँ। सामान उधर ये करे, तो तो डेफिनेटली दूसरों की तो नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब तो, होती है। हाँ, तो ये तो वहां से ना श्योर है। वो हाँ कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। हाँ तो हाँ वो डिस्टर्ब हो गया सब कुछ। फिर हम हाँ, जब वापस आए, फिर हमने यहाँ पे डॉक्टर के पास गए,
तो मैंने कुछ ये स्वाति जी से भी बात की और फिर सबने यही सजेस्ट किया कि एकदम से ये वाली मेडिसिन बंद नहीं करते। ठीक तो ठीक। ठीक है ना, तो अब हमने दोबारा से उनको मेडिसिन शुरू कराई है। अब वही है कि अब वो सोती, अब वो पहले तो या तो जरूरत से ज्यादा हाई है या फिर जरूरत, अब एकदम से वो उनको लो लाने के लिए अब वो नीचे से सोती हैं। अब वो बैलेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से दवाइयों को सेटल होने में टाइम लगेगा। और इनको पूरा एनडीएस फॉलो कराना या फास्टिंग कराना ये डिफिकल्ट होगा। अगर फास्टिंग कर डिफिकल्ट हो, पाएंगी तो हाँ फिर, और अनीमा ना, कर पाएंगी तो जल्दी रिकवरी डेफिनेट अनीमा तो है फिर एक भी तरह से। अनीमा तो कर लेती है एक टाइम, क्योंकि इस टाइम नशा हो जाता है हाँ जी और बाकी फास्टिंग में भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेडिसिन हाँ भी जी देनी होती है, फिर उनको भूख उस हाँ हिसाब जी से लगती है। हाँ। अदरवाइज शुरू में तो बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब जब हम तो शुरुआत में बहुत अच्छी हुई थी, पर वो जो एक बैड इम्पैक्ट आया बॉडी के ऊपर ना, वो ओवर एनर्जी वाला, किसी की बात ना सुनना, कहीं भी निकल, मतलब वो बहुत ये ना, ये जो ब्रेन की बीमारी है इसको तो ठीक होने में बहुत मुश्किल है। मतलब एक एज भी होती है, उस एज में वापस रिटर्न करना नॉर्मल पे थोड़ा डिफिकल्ट एक काम है। और जब खुद कोई समझ के करता है वो उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं, जो एनडीएस को खुद समझ के कर पाए। तो ये तो एक चीज है। पर आप हाइपोथायराइड के बारे में तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इस डाइट पे तो ठीक हो जाता है। मतलब अच्छा, अगर आपने पांडे गुरु जी से होशियारपुर में बात करी थी इस बारे में? होशियारपुर में पांड्या जी से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि वो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी है बाइपोलर डिसऑर्डर, तो उसके बारे में बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने वहां पे गुजरात में या कहीं पे कैंप किया था, तो उसमें गुजरात में किया था हम लोगों ने अच्छा कैंप। अच्छा, तो उसमें मतलब कह रहे थे कि कैंप के दौरान तो रिकवरी। कुसुम जी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बोलना है कि हाँ जी अगर बीवी चौहान सर एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपके इसमें डिसीज है तो उसको निकालने का एक ही तरीका है, एक तो एनिमा करो, हाँ जी फास्टिंग करो एंड जी ग्रीन जी जूस ले लो। जी अभी जी जी में हमें स्लोली जाना है। हाँ और अ, अभी कैसे है कि उनके घर के लोग भी अपोज हो गए थे बीच में। हाँ हाँ अच्छा स्लोली जाओ, और कैसा है कि डॉक्टर्स के ऊपर बहुत फेथ रहता है। अगर हाँ ये डॉक्टर भी है हाँ हाँ, इनका बिहेवियर अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके ड्रग्स भी है, वो डॉक्टर के हिसाब से ही जाने दो, लेकिन ठीक 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 ये है वो चालू करो। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि आपकी माता जी के लाइक क्या सिचुएशन में जा रहे हैं, और उनको कि आप कौन से सिचुएशन से जा रहे हो। बिल्कुल तो ठीक समझ इसको है ना बहुत स्लोली लेके जाना है। और जैसे कुसुम जी ने बोला कि अगर वो फास्टिंग कर सकते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और जो मेंटल डिसीजेस है, इनका कैसे मुश्किल क्योर होंगे, लाइक कितने दिनों में क्योर होंगे। कभी कभी जल्दी क्योर हो सकते हैं, कभी कभी टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप भगवान पे भरोसा रखे, लाइक एनडीएस कीजिए, क्योंकि बीच में उन्होंने फिर से पका हुआ खाना खा लिया। अभी मेरे कहने की वजह से आपने फिर से टैबलेट्स भी चालू कर दिए। तो आप स्लोली जाइए। आप जितने लोगों का सुनेंगे उतना कंफ्यूजन में रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपके घर पे क्या सिचुएशन है हमें पता नहीं है। कितने लोग एनडीएस के फेवर में हैं, कितने लोग एनडीएस के अपोज में हैं। आप तो बल्कि तो ये सब इसके सब हाँ, अपोज तो ही है, इसके और अब हम अपोज तो है। ज्यादा करने भी नहीं जा तो सकते। हाँ, हाँ, क्योंकि तो वो हाँ ये स्लोली सिचुएशन में जो सपोर्ट करने वाले हैं ना, उनके ऊपर डेफिनेटली एक क्योंकि ना लोड है, ओवरलोडेड होते हैं। तो क्योंकि ये उनका बिहेवियर, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। ये तो भगवान हाँ ने कुछ कारण से दिया है, ये मान के ही हाँ चल सकते हैं। इसको चेंज करना डिफिकल्ट एक काम है, तो आप ना ज्यादा या हमारे चिंता हाथ में मत नहीं। कीजिए। ठीक वो है, थैंक उनकी सारे कर्म साथ में लेके आए हैं। बस ठीक उनको अच्छी वाइब्रेशन दे दीजिए कि मेरी माँ अच्छी हो रही है। ठीक है, ठीक है। और तो साथ में कल्पना आप जी से भी जितना राय ले लीजिएगा। हाँ हाँ एनडीएस, हाँ कल्पना जी है क्या, उनको अनम्यूट करना था। अनम्यूट है जी, हाँ। सभी को हाँ बहुत बहुत कल्पना जी प्रणाम आप। मेरा। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कुसुम जी हाँ को हाँ और स्वाति जी को मैं सुन रही थी, दोनों ही हाँ बहुत हाँ अच्छे से समझा रहे थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया। तो हम्म मेरा भी कहना यही है, जब मुझे तो 2010 से लेकर 14 तक कंटिन्यूस दवाइयाँ खाई, करीब 12-13 टैबलेट खाती थी मैं। और मुझे डिप्रेशन था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, थायराइड था, ब्लड प्रेशर था, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था, मुझे वेरिकोज की प्रॉब्लम थी,
मुझे स्पॉन्डिलाइटिस, तो बहुत सारी समस्याएं थी मुझे, क्योंकि सब चीजें जितनी दवाइयां खाएंगे उसके साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। साथ में इतनी दवाइयां खाई थी कि मुझे व्हाइट स्पॉट भी होने शुरू हो गए थे। तो 2010 से 14 तक मैंने खाया ये सब चीजें। 14-15 में अपने जो परम पूजनीय गुरुजी बीबी चौहान का सेमिनार सुनने को मिला, और मैं नेचुरोपैथी से पहले जुड़ी हुई थी काफी लंबे समय से। तो गुरुजी की बातें मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई, क्योंकि नेचुरल फूड और ये सब चीजें बहुत इंटरेस्ट था, बहुत पढ़ रखा था मैंने। तो गुरुजी ने बस, गुरुजी का 3 दिन का शिविर मेरे लिए ध्यान था वो, कि मुझे शायद जो चीज चाहिए थी गुरुजी के माध्यम से मुझे वो मिल गई। और बस वहां से घर आने के बाद मैंने एनडीएस फॉलो कर दिया, कंटिन्यूस किया। और ये सब एनिमा वगैरह मैं जानती थी पहले से, मैंने एनिमा लेना शुरू किया और अपना डाइट। और फिर मैं एब्डोमिनल पैक वगैरह लगाती थी, जो कुसुम जी ने बताया ये जरूर लगाना चाहिए। एक माथे पे पट्टी लगाइए, और एक गले पे पट्टी लगाइए, और एक एब्डोमिन में पट्टी लगाइए। आधा घंटे के लिए तीनों पट्टी एक साथ लगा दीजिए। और ये दिन में प्रयास करें, शुरू शुरू में कम से कम 2 से 3 बार लगाएं शुरू शुरू में, और इससे आपको रिलीफ होगा। पूरी तरह से एनडीएस फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ में मैंने जो किया था, मैंने अपने डॉक्टर से बोला, जब मुझे अच्छा लगने लगा, कि आप मेरी हार्ट की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, और जो मल्टीविटामिन्स वगैरह दे रहे हैं, वो सारी दवाइयाँ दे रहे हैं, ये थोड़ा कम कर दीजिए। तो उन्होंने बोला, नहीं ये तो दवाइयाँ कम नहीं होंगी, ये तो जीवन भर आपको मैनेजमेंट के लिए खानी पड़ेंगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ऐसा करिए कि डोज कम कर दीजिए दवाई का थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम डोज कम कर देते हैं। तो उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा डोज कम करवाया, फिर कंटिन्यूस कुछ दिन तक वही डोज लिया। फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैंने अपना लाइफ स्टाइल हर चीज में चेंज लेके आ गई हूँ, आप थोड़ा सा डोज और कम कर दीजिए। फिर उन्होंने डोज थोड़ा सा और कम किया। फिर एक बार और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जब उस सेकंड डोज कम किया उन्होंने, लंबे समय तक मैंने उसको फॉलो किया। फिर मैंने उनसे बोला कि अब मेरा डोज थोड़ा सा और कम कर दीजिए। तो उनको आश्चर्य हो रहा था, ये कैसा पेशेंट है कि डोज बार बार कम करवाया जा रहा है। मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोज कम करवाया, फिर तीसरी बार के साथ फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर मैंने मेडिसिन जो है ना, एक अल्टरनेट डे लेना शुरू किया, एक दिन छोड़ के दवाई लेती थी। कुछ समय तक मैंने एक दिन छोड़ के लिया, फिर इसके बाद मैंने 2 दिन छोड़ के लेना शुरू किया, फिर कुछ समय तक लगातार मैंने 2 दिन छोड़ के लिया, फिर 3 दिन छोड़ के लिया। फिर ऐसे करते करते मैंने धीरे धीरे सारी मेडिसिन टेपर ऑफ कर दी। आज मैं एक भी मेडिसिन नहीं खाती हूँ, और पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। तो मेरा जो जर्नी था दवाइयाँ छोड़ने का, वो इस प्रकार था। और आज मैं आपको बताऊं, मुझे ना तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, मेरा बोन्स तिरछी होने लगी थी, बोन अपने आप कुछ स्ट्रेट जैसी थी पहले, उसी कंडीशन में आ गई। और मुझे वेरिकोज की प्रॉब्लम थी, मैं खड़े नहीं हो सकती थी। मैं पैर के नी से पैर के एंकल से लेके नी तक बैंडेज बांधती थी, तब मैं खड़े होके काम कर पाती थी। खड़े होके काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज मैं कोई भी बैंडेज नहीं लगाती हूँ, बिना उसके दिन भर काम करती हूँ, और किसी प्रकार का कोई दर्द मुझे नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैं अपना शीर्षासन वगैरह डेली करती हूँ, जिसको डॉक्टर ने सब मना करके रखा हुआ था। सारे योगासन, एडवांस योगासन करती हूँ। और ब्लड प्रेशर की दवाइयां मैंने छोड़ दी, थायराइड की दवाइयां छोड़ दी, किसी भी प्रकार की कोई दवाई मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, और इस सब पूरी तरह से स्वस्थ चल जीवन जी रहे हैं। लेकिन एनडीएस को फॉलो करके चल रही हूँ। रहे हैं। एनडीएस फॉलो करेंगे, साथ में पेशेंट जो होता है ना, उसका विल पावर भी काम करता है, क्योंकि मेरे को नेचुरोपैथी पे और नेचुरल फूड पे बहुत विश्वास था। और मैंने जब करना शुरू किया तो मेरा विश्वास भी मेरे साथ में था। विश्वास होने के कारण ही शायद मैं इतना आगे बढ़ पाई। तो ये तो मेरा अनुभव था। अभी भी देखिए, मेरा 4 दिन का जूस फास्टिंग था, 5 दिन का जूस फास्टिंग था। आज चौथा दिन है निर्जला पर। कल से मैं भी ड्यूटी पे जाती हूँ, जॉब करती हूँ, कॉलेज में हूँ। तो कल, परसों से ड्यूटी पे जाने की तैयारी करना है, तो कल अपना फास्ट खोलूंगी, परसों से ड्यूटी पे चली जाऊंगी। तो ये तो कल बहुत सुंदर तरीका है।
मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको ये प्रोसेस में कितना टाइम लगा कि मेडिसिन लेने से और छोड़ने तक का जो वक्त था आपका, मैं धीरे धीरे छोड़ने तक का जो कितना समय लगा आपको? मेरे को ध्यान तो नहीं, पर मैंने जो आपको बताया ना, बस मैंने इस तरह से उसको धीरे धीरे छोड़ा। धीरे धीरे टेपर ऑफ करिए, क्योंकि बॉडी हमारी हैबिचुअल हो जाती है। क्योंकि हम हाँ एंटी डिप्रेशन मैं दोनों टाइम खाती थी, मुझे डिप्रेशन भी था। मैं एंटी हाँ। डिप्रेशन दोनों टाइम खाती थी, और दोनों टाइम की दवाई आप एकदम छोड़ेंगे तो शरीर को तो आदत पड़ चुकी है ना दवाइयां लेने की, हाँ तो हाँ आप परेशान हो जाएंगे। तो हाँ। इसीलिए दवाइयां अपने को बहुत धीरे धीरे छोड़नी है। पहले तो हम्म धीरे धीरे डोज, पहले तो दवाई चलने दीजिए, एनडीएस को फॉलो करते रहिए। जब पेशेंट में, क्योंकि हम खुद तो कर नहीं रहे, ये तो मैंने खुद ने किया, मेरा विश्वास आस्था बहुत ज्यादा थी इन चीजों पे। और जब हम किसी दूसरे को करवाते हैं ना, तो हमको उसकी कंडीशन को देख के चलना पड़ेगा कि वो कितना कर पा रहा है, कितना उसमें चेंज आ रहा है, तब हम डॉक्टर से ही करवाएंगे ना उसके लिए। आज मैंने तो 2-3 बार टेपर डॉक्टर से डोज कम करवाया, और फिर इसके बाद खुद ही मैंने धीरे धीरे टेपर ऑफ कर दिया। लेकिन हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको देखना पड़ेगा, डॉक्टर के गाइडेंस में ही करिए। और जैसे जैसे उनकी कंडीशन में सुधार आता जाता है, वैसे वैसे डॉक्टर को आप बताइए कि अब इनके कंडीशन में ये चेंजेस आ रहे हैं, आप थोड़ा डोज कम कर सकते हैं। और घर में वही पॉजिटिविटी होना चाहिए। घर में उनको क्योंकि अफर्मेशन जरूर दिया करिए। जब भी आप उनको खाना दें, कोई भी चीज दें, तो उसमें भाव डालिए अपने, कि मेरी हाँ माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाई हैं, दस्त हो स्वस्थ हो गई है। जाएंगी। वो भाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाव ही तो हमारी वाइब्रेशन है। और ये जो वाइब्रेशन है, हम एक दूसरे तक, जैसे क्या होता है, कभी हम किसी को बहुत याद करते हैं और उसका कॉल आ जाता है, मतलब वो हमारी जो वाइब्रेशन थी उस तक पहुंच गई। जितना स्ट्रांग वाइब्रेशन होगा, उतने ही रिजल्ट आपको जल्दी मिलेंगे। तो आप उनके जब भी खाना दें, तो उनको भाव करिए कि मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो रही है, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है, और उनको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी डिप्रेशन नहीं है। ये भाव डाल के दीजिए। पानी भी दे रहे हैं ना, तो उस पानी को देखिए, और पानी को देते समय पूरा भाव यही होना चाहिए। कुछ भी खाने को देखिए, देखिए निश्चित रूप से सुधार आएगा उनके अंदर। मैंने पहले भी एक्सपीरियंस शेयर किया था, मेरी बेटी को समस्या थी, उसको सेरेब्रल पाल्सी हो, तो मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, पर आज उसमें जो चेंज आया है, वो एक मिराकल है। पर ये साधनाएं हैं, ये एक दिन 2 दिन में नहीं होता, ये धीरे 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 होगा। पर मैंने 1 महीने में धीरे धीरे, एंटी डिप्रेशन तो मैंने 1 महीने में ही छोड़ दिया था। सबसे पहले मैंने एंटी डिप्रेशन छोड़ा था 1 महीने में। फिर उसके बाद हार्ट की टैबलेट थी मेरी, ब्लड प्रेशर की थी, थायराइड की थी, और दुनिया भर की मल्टीविटामिन और ये सब चल रही थी। फिर उनको धीरे 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 छोड़ा, तो एकदम से एक मेडिसिन मत मिनट छोड़िए। कल्पना जी, मैं आपको थोड़ा जी ब्रेक करना चाहती हूँ। जी अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, आपको ऑन टाइम रहना है, और हम आपका पूरा सुनना चाहते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। आप जो साधक लोग हैं, जो ये बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको भी आप मीटिंग में ज्वाइन करवाइए, तो जी उनको भी एक तरह का गाइडेंस मिलेगा। जी जी तो जी। मैं अंकित जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वाला मीटिंग अभी यहाँ पे ही क्लोज कर दे। नेक्स्ट वाला जो मीटिंग है, कल्पना जी आपको रहना है। आपका जी जी। सही में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और ये जो एक्सपीरियंस है, ये सब लोगों की तरफ पास जाना चाहिए। तो स्वाति जी, मैंने, जबकि देखिए मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिला, केवल 3 दिन हाँ मैंने जी को सुना था, उस हाँ हाँ आधार पर पूरा सुना। और ये हाँ तो हाँ आनंदी माँ से मेरी फ्रेंड है, वो जुड़ी हुई थी, हाँ तो हाँ मुझसे बोला तुम करती हो तो क्या तुम अपने मन से करती हो या गाइडेंस से करती हो? बोली नहीं, मैं एक ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। मैंने कहा कौन सा हाँ ग्रुप है? तो उसने बोला आनंदी माँ का एक ग्रुप है। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे भी जोड़ देना, एटलीस्ट मैं ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ूं, क्योंकि मैं तो अकेले ही करती थी, हाँ मेरे हाँ पास हाँ। कुछ भी, मैं अकेले ही कर रही थी जब तक, मतलब नहीं 2014-15 से अकेले ही किया मैंने। और अभी नहीं जो माँ के साथ मैं 2022 से जुड़ी हूँ। हाँ हाँ नहीं, क्या आप, कल्पना जी, ये जो बोला गया है यहाँ पे, सारी चीजें जो हो रही है, वो भगवान जी की जी। इच्छा से हो रही है, हमारी इच्छा से यहाँ पे कुछ नहीं नहीं होता है। नहीं, अभी देखिए अभी कष्ट भी है ना। मैं जो एक्सपीरियंस मैं सुन रही हूँ, जी तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस जो है सब लोगों ने सुनना चाहिए।